नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्केट.com K7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले की भोरे प्रखंड के सिसई बैकुंठपुर में व्योमकेश्वर मंदिर के प्रांगण में रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। प्रशासन एवं ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। यह मंदिर इस जिला का पहला मंदिर है जिसका निर्माण पेशे से एक फार्मासिस्ट के द्वारा कराया गया। एक तरफ जहां बच्चों को डॉक्टर बनाने या पेशेवर पढ़ाई के लिए खर्च कर देते हैं, वहीं आस्था ऐसी कि सुरेंद्र प्रसाद ने बना डाली ग्रामीण बुजुर्ग एवं लोगों के लिए भव्य मंदिर। हिंदू रीति के अनुसार जब भी कोई पूजा होती है तब मंगल कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। बड़े अनुष्ठान यज्ञ यज्ञादि में पुत्रवती सधवा महिलाएं बड़ी संख्या में मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में निकलती हैं। उस समय सृजन और मातृत्व दोनों की पूजा एक साथ होती है। समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र जीवन और तमाम दिव्य रत्नों और उपलब्धियों का स्रोत है। कलश का पात्र जल भरा होता है। जीवन की उपलब्धियों का उद्भव आम्रपल्लव नागवल्ली द्वारा दिखाई पड़ता है। जटाओं से युक्त ऊंचा नारियल ही मंदराचल है तथा यजमान द्वारा कलश की कंठ में बंधा कच्चा सूत्र ही वासुकी है। यजमान और पुरोहित दोनों ही मंथन करता है। पूजा के समय प्रायः उच्चारण किया जाने वाला मंत्र स्वयं स्पष्ट है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूलतस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षुतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामगानः अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः। अर्थात सृष्टि के नियामक विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा त्रिगुणात्मक शक्ति लिए इस ब्रह्मांड रूपी कलश में व्याप्त हैं। समस्त समुद्र द्वीप, यह वसुंधरा, ब्रह्मांड के संविधान, चारों वेद इस कलश में स्थान लिए हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि जहां इस घट का ब्रह्मांड दर्शन हो जाता है, जिससे शरीर रूपी घट से तादात्म्य बनता है, वहीं तांबे के पात्र में जल विद्युत चुंबकीय ऊर्जवान बनता है। ऊंचा नारियल का फल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्राहक बन जाता है। वैसे ही मंगल कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा संकेंद्रित कर उसे बहुगुणित कर आसपास विकिरित करने वाली एकीकृत कोशा है, जो वातावरण को दिव्य बनाती है। आप देख रहे हैं कलश यात्रा। हजारों की संख्या में बच्चे, युवा, युवतियां, महिलाओं द्वारा कलश यात्रा, आस्था की यात्रा, धर्म की यात्रा, ढोल, गाजे बाजे और गजराज के साथ रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा। पूरी रिपोर्ट के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे विशेष संवाददाता भारत मिश्रा की रिपोर्ट के साथ। आप यहाँ पर जो ये मंदिर देख रहे हैं, आज पूर्णाहुति भी हो गई और महाशिवरात्रि का पर्व भी है। निर्माणकर्ता सुरेंद्र प्रसाद जी आपके समक्ष मौजूद हैं। पेशे से फार्मासिस्ट हैं
जानते हैं क्या कुछ संघर्ष किया इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए, बताएं। मंदिर का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं ग्रामीण लोगों के जो बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में हार्दिक इच्छा है कि प्रभु के चरणों में 2 पुष्प चढ़ाने के लिए। बस मेरा यही सपना था कि गांव के लोग जो एकजुट होकर के अपना ये मतलब मन की जो इच्छा है वो पूरा करें और सभी लोग भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाएं। सवाल तो है, लेकिन आपने बहुत मशक्कत करी होगी इस मंदिर निर्माण में, गांव का सहयोग कैसा रहा? गांव का सहयोग जो पहले तो थोड़ा कुछ था, लेकिन प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो भी काम शुभ काम करेंगे थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन मैंने बाधाओं को बिना परवाह किए मैंने कोई चिंता नहीं की। गांव के लोगों का सहयोग मुझे भरपूर मिला और उसी का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कि गांव के सहयोग से ही आज ये कार्य संपन्न हुआ, जिसमें सुबह से लेकर के मैंने कम से कम कुछ नहीं तो कई हजार श्रद्धालु जो है आकर दर्शन किए भोले बाबा का। मैं अपने आप को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अपने आप को बहुत ही सफल सौभाग्यशाली अपने समझता क्षेत्र हूँ। के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने ये जो मेहनत किया, परिश्रम किया, मंदिर निर्माण कर डाला, बहुत कम लोगों के अंदर आस्था रह चुकी है, आप इस आस्था के सैलाब को कहाँ से देखते हैं और क्या बताने की कोशिश करेंगे युवा पीढ़ी को? हाँ, मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि मन में अगर लगन हो, मन में अगर प्रभु के प्रति जो श्रद्धा आत्मविश्वास हो, क्योंकि श्रद्धा से ही भक्ति जगती है, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। अगर आप पेशे से ये फार्मासिस्ट रहे, बहुत सारे फार्मासिस्ट लोग अपने बच्चों को MBBS बनाने की कोशिश करते हैं, आपने मंदिर क्यों बना दिया? हाँ, मंदिर बनाने का मेरा मकसद यही था। मैं ग्रामीण लोगों को एक प्रकार का जो चाहता था कि जो श्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको जो एक मौका दिया जाए, क्यों न कि वो चाह करके भी भगवान के जो है पूजा का पाठ नहीं कर पाते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि वो भी जो है कम से कम मैंने बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उनके मन में आस्था विश्वास बनी रहे, क्योंकि आस्था विश्वास की ही चलते जो है एक इंसान जो है अपने जीवन को साकार बना सकता है। मन में लगन होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। अतिशयोक्ति नहीं होगी, गांव में भी प्रतिस्पर्धा भी है और कुछ करने की चाह भी। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। आपके समक्ष मैं यहाँ मौजूद हूँ भोरे प्रखंड के बैकुंठपुर ग्राम में। सीसवा के अंतर्गत आता है। ओम व्योमकेश्वर शिव मंदिर लिखा हुआ है, ऊपर आप दीवार पर पढ़ सकते हैं। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ग्रामीण और अन्य बहुत सारे लोगों के सहयोग से प्रशासन की भी खासी भूमिका रही है। आइए, शिक्षक से रिटायर हुए यहाँ पे रमाशंकर प्रसाद जी हैं, मंच का संचालन किए हैं, इन्हीं की जुबानी सब कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, इस मंदिर निर्माण में किसका किसका सहयोग रहा है और आप इस मंदिर से इस क्षेत्र को क्या बताना चाहेंगे? इस मंदिर के निर्माण कार्य तक जहाँ का प्रश्न है, वो एक सिंगल व्यक्ति जिसका नाम है सम्माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद, स्टील प्लांट के मैनेजर हैं, उन्हीं के द्वारा ही 6 वर्षों के अंतर्गत कठिन परिश्रम के द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है कुछ ऐसे राजमिस्त्री रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं, उन लोगों का भी सहयोग रहा है। इसके निर्माण का कार्य किए हैं। रुपया पैसा उन्होंने दिया है, लेकिन वे निर्माण किए हैं। जिसमें विनोद पाल का नंबर है, मोहन जी मिस्त्री का नंबर है, जिसमें महमूद जी का नंबर है। ये लोग निर्माण कार्य में सहयोग दिए हैं। बकिया जितने भी लोग हैं सब अंतरात्मा से बार बार आकर के डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब की पत्नी भागमनी को प्रोत्साहित करते रहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद मंदिर को तैयार करके और जग के माध्यम से जो है प्रसार और प्रचार कराने का एक उद्देश्य बनाया, जिसमें सभी लोगों ने उसमें तहे दिल से उसका स्वागत किया और भरपूर सहयोग। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप अपने समाज को और चूंकि आप शिक्षक रहे हैं, छात्रों को क्या संबोधन देना चाहेंगे? हम आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यह संबोधन देना चाहते हैं कि एक मनुष्य का, एक विद्यार्थी को फिजिकली फिट होना चाहिए, शरीर से फिट होना चाहिए, इसके बाद दिमाग से फिट होना चाहिए। तो दिमाग और शरीर जिसका दोनों ठीक रहेगा, उसमें अध्यात्म अपने आप आ जाएगा और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ेगा तो उसके जीवन में कभी विफलता।
हमारे पास अभी आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं संजय कुमार त्रिवेदी जी से। प्रशासकीय सहयोग किया है भोरे थाना ने इस व्योमकेश्वर मंदिर में। आपसे जानने की कोशिश करेंगे इनका अनुभव इस क्षेत्र को लेकर कैसा रहा और ये क्या यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहेंगे। हम संदेश देना यही चाह रहे हैं कि बढ़िया से सब लोग शांति से मंदिर में पूजा पाठ करें और शांति कायम रखें। इसके लिए हम लोग जो भी सहयोग हुआ हम लोग इन लोग को मदद किए हैं और बढ़िया से जग को सफल बनाए। धन्यवाद। स्वामी जी, आप रामलीला और कृष्ण लीला दोनों का मंचन करते हैं। आप अपने भक्तों को ये बताएं कि अभी जो भक्ति की भावना है थोड़ी सी पहले से कम प्रभावी हुई है, तो इसका महत्व क्या है और कैसे आप अयोध्या और वृंदावन से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों तक प्रचार प्रसार करते हैं अपने इस धार्मिक आस्था का। बहुत सुंदर प्रश्न आपने रखा। राम और कृष्ण जगने सुंदर है दो राम, चाहे राम और चाहे श्याम। राम जी से आदर्श और कृष्ण से कर्म दोनों लीलाओं से भक्तों को ये संबोधित करते हैं कि हमारे भक्त इनके शब्दों का अनुसरण करें, इनके चरित्रों का अनुसरण करें, अपने जीवन को सुधारना है। क्योंकि आज के युग में इतना परिवर्तन हो चुका है, खाना पीना रहना सहना बैठना उठना संस्कार से लोग विहीन हो रहे हैं। तो हमने भी अपना ये लक्ष्य बनाया कि अगर बुरे लोग कोई बुराई को नहीं छोड़ते हैं तो हम अपने धर्मता को क्यों छोड़ें, सत्य सनातन को क्यों छोड़ें। हमारा काम है उपदेश देना, कोई ले न ले। अगर एक के हृदय में भी भगवान बस गए, रामकृष्ण की छवि बस गई और उन्होंने अपहरण कर लिया, एक से दो दूसरे चार, आज ऐसे बन सकते हैं और उनके समाज में सुधार। गुरुदेव, महाशिवरात्रि भी है आज। हाँ, तो राम और कृष्ण से शिव जी का क्या संबंध है, क्या विवेचना देंगे? बहुत संबंध है राम जी से। तो शंकर के मधुमोही शिवदास भगवान शिव भी ऐसे हैं। जब जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का तो उन्होंने दर्शन जागृत किया था जो भुवनेश्वर स्थान अभी भी बना था जी, वो भी बने थे। और जब महाराज हुआ था उस समय भी गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री शंकर भगवान कृष्ण जी का रास्ते महाराज भी गए। इतना सुंदर भाव है, रात में देखता है और अपने तन मन की स्थिति को बिल्कुल भूल जाए, कभी राज का स्वाद उसे मिल सकता है। स्वामी जी, युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? युवा पीढ़ी तो आज के युग में देख करके और दुनिया की जो ये अश्लील फिल्में हैं इसमें मशगूल हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन मार्ग से बदल जाता है। तो हमारा कार्य है कि वो भी अगर हमसे जुड़ते हैं तो उनका संस्कार बन जाता है और उनके जीवन में सुधार हो जाता है और एक सुधार हुआ तो दूसरे का भी सुधार। गुरु जी, आप अयोध्या से जुड़े हुए हैं और अयोध्या को लेकर आपका नया ख्याल क्या है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर क्या ख्याल है? अयोध्या हमारा एक विश्व का बहुत ही अद्भुत चित्र बनने जा रहा है। तो त्रेता युग में था वही आज बनने जा रहा है। सब योगी जी की कृपा, मोदी जी की कृपा है। जो जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, मुस्लिम भाइयों के लिए, उसी प्रकार से हमारे हिंदुओं के लिए एक अयोध्या बड़ी अयोध्या काम कर रहा है। अंतिम प्रश्न है स्वामी जी, ये भक्ति भाव का उद्देश्य क्या है और हम जैसे लोगों के लिए क्या लक्ष्य देंगे? आप लोगों के लिए तो जो कार्य कर रहे हैं आप उनको अति उत्कृष्ट कार्य है। सबके जीवन में सुधार आ सकता है इससे। अगर इससे जुड़ जाए तो, नहीं भी जुड़ते हैं तो भी आपका प्रयास है कि हम लोगों को जोड़े इससे और जगत का कल्याण हो, ईश्वर की प्रति सबकी सद्भावना जाए, आगे भविष्य में सबका कल्याण हो। इस भक्ति से सबका कल्याण होता है। आप लोग सभी के पास भक्ति मार्ग जोड़ते हैं और बहुत ही दूर से चल के आते भी हैं।
काफ़ी कुछ अनुभव मिलता होगा, जगह जगह का अनुभव। ऐसे में आप भक्ति के मार्ग को किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं? भक्ति के बाद जैसे हमारे पुरुष श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या से निकले, उन्होंने एक गोल भीड़ से लेकर के सभी जातियों को अपनाया। उसी प्रकार कोई आदर्श आदमी हम लोग अपने हृदय में रखे हैं जो इसमें जाति वर्ग बड़े छोटे किसी का कोई भेदभाव न हो और सब एक जैसे समरसता में अपने जीवन को निभावे, प्रेम से रहे, सद्भावनाओं के साथ में जिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम आपको, आपने हमें वक्त दिया। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। सभी नवाबत नाथ भक्तन के हितकारी गौधन प्रतिपाल चल के से पगा नाथ गासन पे प्रभु जाने को आए बसों की धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी पावन की नहीं सार खड़ा तुझ बन दे रहो बसुधा दीन दयाल को धाम बतावे वो आपनो नाम सुधाम। हे प्रभु, प्रथम चौड़ियों पर एक गरीब ब्राह्मण है, फटी सी धोती है, फटी सी पगड़ी है, हाथ में टोटा है, कमंडल है, खड़ताल है, रामनामी ओढ़े है, माला है और ब्राह्मण देश के रहने वाले हैं। और आपको बचपन का मित्र भी बता रहे हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। क्या कहा भैया बात वालों, मेरा सुदामा आया है, चलो भैया मैं ही चलता हूँ। भगवान कृष्ण सुदामा 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 करते हुए अपने मित्र को आकर के अपने अंक में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया और दोनों ही मित्र फूट फूट करके रोने लगे। परंतु बाद मिलेंगे आज दोनों जो है अश्रु धारा बहा रहे हैं, पूछ रहे हैं। भैया सुदामा आप कुशल तो हो भैया, अब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो मैं तो कुशल हो, अब तो और कुशल हो। तो चलिए हम चलकर के श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनकी जैसी कृपा होगी उसी तरह से हम कार्य करेंगे। हमारा ये विचार और यार नबी सुनिए मुनि नायक सब नायक। आप लोग पढ़िए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आज हमारी कुटिया पर आप किस हेतु पधारे हैं, प्रकट के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, बताइए क्या कारण है? गुरुदेव भगवान, आज मैं दरबार में बैठा हुआ था, मेरे कान के समीप में कुछ बाल सफेद दिखाई पड़ रहे थे और मुझे उपदेश कर रहे थे कि दशरथ तेरा चौथा पर आ गया, तू अपने पुत्रों को राजपाट देकर स्वामी शरीर के कल्याण के लिए जाकर भगवत भजन कर। गुरुदेव, आपका शिष्य श्री राम
सब प्रकार से सब लायक हो चुके हैं। आज तक आपके चरणों की धूल मैं अपने मस्तक पे लगा करके मेरी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। हे गुरुदेव, ये अंतिम इच्छा रह गई है कि श्री राम को राज्याभिषेक कर दिया जाए, फिर ये शरीर रहे या न रहे मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुदेव। लेकिन जिस तरह से आज तक सारी मनोकामना मेरे आपके आशीर्वाद से पूर्ण हुई है, मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा होगी तो ये भी अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आया हूँ गुरुदेव। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, आपका यह विचार अति उत्तम है। इसमें तो सारे संसार का कल्याण है। विलंब न करिए न साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जो विराम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, आप इस कार्य में विलंब न कीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप अयोध्या के राजा राम को बना दीजिए, क्योंकि वही दिन, वही शुभ घड़ी, वही मुहूर्त अच्छी है जिस घड़ी में प्यारे श्री राम। यहाँ पे रामलीला और रासलीला मंडली के लिए प्रसिद्ध वृंदावन और अयोध्या, ये दोनों जगह से काफ़ी नाम है और मोदी जी के समय में इसको प्रसिद्धि भी मिल चुकी है विश्व स्तर पर। वैसे में यहाँ रामलीला के मंच पर बहुत अच्छी बांसुरी का धुन बजाते हैं। आपके पास ये शर्मा जी हैं, बाकी परिचय ये खुद देंगे और बांसुरी की धुन भी बताएंगे। शर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये बांसुरी बजाने की कला आपने कैसे सीखी और इससे लोगों को क्या लाभ होता है? जी, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने दर्शक बंधुओं को हम अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। और हमारा प्राचीन निवास स्थान जो है वो वृंदावन से लगभग 20 साल से हम अयोध्या जी अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ निवास करते हैं। अब बांसुरी की शिक्षा हमारे गुरुजी के द्वारा हमें प्राप्त हुई। जैसा कि आप चाहेंगे तो आप बताइए। आप मुझे बांसुरी की धुन बजा के सुनाएं। जी बिल्कुल, सुनाएं। ओके। माइक चालू, माइक चालू, माइक चालू, कौन यही आवाज़ आएगी। ये आपने तो बहुत ही खूबसूरत बांसुरी भी बजाई और संयोग बस आज ये आपके इस पूजा कार्यक्रम का अंतिम दिन है। बहुत सम्मोहक बांसुरी आपने बजाई। आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी एक छवि छोड़कर जा रहे हैं। अपने भक्तों को क्या बताना चाहेंगे? जी, अपने भक्तों के लिए यही है कि हम चाहेंगे वो इस काम से जुड़े रहें, धार्मिक काम में अपना लगन लगाएं
और ऐसे ही संगीत के प्रति प्रेम भावना बनी रहे, यही हमारा कहना है। ये बताओ, इधर आओ, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे नगर का क्या नाम है? और तुम्हारे गांव का क्या नाम है? श्रीमान, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा। और हमारे पिता का नाम महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं। वो हम उनके सुपुत्र रामलाल हैं। वो चक्कू चलाते हैं क्या? चक्कू नहीं, चक्रवर्ती है वो। अच्छा, पदवी है उनकी। पदवी है। और इनका क्या नाम है? इनका नाम लखनलाल है। आप इनसे दूर रहिए, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। और ये कुबड़ा बिस्तर मित्र कौन है? तुमको चुरा करके लाया कि भगा करके लाया? चुरा करके नहीं लाए ना, हमें भगा करके लाए। वो हमारे पिताश्री से हमें मांग करके लाए। अगर मांग करके लाए, अच्छा क्या बताओ? यही है निशाचरों का दफ्तर, आप इसका जल्दी से विनाश कीजिए। हमको जाने दो, बाबा के पास जाना है। बाबा के पास जाना है हमको। सरकार, क्या हुआ बलकार? यही दोनों छोकरे हैं जिसने चाची को मारा है। क्या कहा? हाँ, यही क्या विश्वामित्र तो लाल है? लाल नहीं बोलता, काला है। चलो चल करके देखते हैं, आओ। श्री राम, ये हमारी स्वभाव, आप अपने धनुष से बाण निकाल करके और इन आताताइयों का विनाश कीजिए। ऋषि मुनि महात्मा एक नारी को मारकर उछल रहा रणवीर, देख तेरे सामने आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच, संभल कर कदम बढ़ा दो, मुश्किल है नाकाबूल यहाँ से बच कर जाना। बस की जो हो चाल वही चलनी चाहिए। ठोकरे खाने से पहले समझना चाहिए। यदि चाल बेढंगे चलेंगे तो गोत मारी जाएगी। आप तो हारेंगे ही, आपकी बाजी भी मारी जाएगी। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com